इंडिया के अंदर मैक्सिमम जो एसीएल सर्जरी होती है ना, उसकी फेलियर रेट बहुत ही ज्यादा है। मतलब सर्जरी कराने के बाद बिना चोट लगे लोगों का एसीएल टूट जाता है, थोड़ा सा गिरने पे टूट जाता है, कंफर्टेबल कभी हो नहीं पाते। उन लोगों की बात कर रहा हूँ सर, जो आप जैसे एक्सरसाइज करने वाले हैं। अगर एक्सरसाइज नहीं करे समझ में आता है फेल हो गया। जो लोग एक्सरसाइजेस कर रहे हैं उनका भी टूट रहा है। सो कहीं ना कहीं तो मेजर प्रॉब्लम है ना इंडिया की एसीएल सर्जरीज में, कि आखिर इतना क्यों फेलियर रेट बढ़ रहा है। कि मेरे पास तो बहुत तोड़ के आते हैं, जिनसे भी मैं बात करता हूँ, कभी भी बहुत ही रेयर होता है जिसको दोबारा हिस्ट्री हो चोट की बहुत सीवियर। इतना वर्कआउट करने के बाद भी टूट गया, छोटे से गिरे टूट गया, आखिर क्यों? सो उसका रीजन सबसे बड़ा ये कि जो एसीएल बन रहा है भारत में मैक्सिमम, वो बन रहा है हैमस्ट्रिंग टेंडन से, ये पीछे वाले टेंडन से। अब ये दोनों ही है ना आइडियल नहीं है वर्ल्ड के हिसाब से। दुनिया के अंदर जो एसीएल बनता है वो बनता है क्वाड्रिसेप्स से या पटेला से। इनसे एसीएल बनेगा तो वो मजबूत रहेगा। वो रॉ मटेरियल जो है ना टेंडन, वो मजबूत ज्यादा है। अगर आप पीछे वाली मांसपेशी हैमस्ट्रिंग से बनाओगे और एंकल के पास बनाओगे तो कमजोर रहेगा। तो एक रीजन तो ये रहा। दूसरा बड़ा रीजन रहता है एसीएल टूटने के कि दो लिगामेंट टूटते हैं जी एसीएल के साथ, एक एसीएल एक एएलएल, एंटीरियर लेटरल लिगामेंट। अब एएलएल को एड्रेस नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि एएलएल आपकी एमआरआई में लिखा हुआ नहीं है, एमआरआई पकड़ नहीं पा रही। हमारे यहाँ रेडियो डायग्नोसिस वाले लोग इतने एक्सपर्ट नहीं है कि एएलएल पकड़ ले। ये एक नया लिगामेंट है, पर इतना भी नया नहीं है कि अभी खोज हुई है, इसकी भी कई साल पहले होगी, 25 साल पहले। तो एएलएल को एड्रेस करना जरूरी है। एएलएल के लिए आप एएलएल इंटरनल ब्रेस कर सकते हो, एएलएल रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हो, या फिर एलईटी कर सकते हो। तीनों में से कोई भी करोगे तो भी फेलियर रेट कम हो जाएंगे। तीसरा बड़ा रीजन है फेलियर का कि रिहेबिलिटेशन आपने भी लिया सर, बहुत ही अच्छा लिया, अर्ली लिया, मिड लिया, लेट रिहेबिलिटेशन नहीं लिया। लेट रिहेबिलिटेशन अलग तरह का रिहैब होता है, उसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ साथ यहाँ वहाँ भागने की एजिलिटी ट्रेनिंग वगैरह आती है, वो नहीं लेते लोग। तो गिरने के बाद क्या हो गया, मसल तो बहुत स्ट्रॉन्ग थी पर मसल एक्ट नहीं कर पाई, क्योंकि एक्ट तो वेट के साथ ही कर रही है, उसकी प्रैक्टिस तो वेट के साथ ही एक्ट करने की है। गिरने पे एक्ट करने की हमने प्रैक्टिस ही नहीं दी उसको, चाहे कितनी बड़ी मसल हो जाए। उसकी एक्टिवेशन की प्रैक्टिस गिरने पे भी होनी चाहिए कि गिरे तो घुटना बचा ले। यहाँ जब वेट आता है तो मसल अपना आप टाइट होकर स्क्वाट्स मार लेती है, पर जब गिरते हैं तो मांसपेशियां ढीली पड़ी रहती है, चाहे कितनी भी बड़ी हो, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस अलग तरह की होती है। उसकी प्रैक्टिस होती है, जैसे ये एक अमेरिकन फिजियोथेरेपिस्ट है, ये अमेरिकन फिजियोथेरेपिस्ट। तो आप देखेंगे इसका अर्ली टू मिड स्टेज या फिर ये इस तरह की प्रैक्टिस। अभी थेराबैंड भी लगा हुआ है, कुछ अलग तरह की एजिलिटी ट्रेनिंग चल रही है, कंडीशनिंग चल रही है, ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, मोबिलिटी अलग है, ये प्लायोमेट्रिक्स बोल सकते हैं, या बैक टू स्पोर्ट्स। इसमें बैलेंस ट्रेनिंग आ रहा है, गिरने की प्रैक्टिस आ रही है, जंप की प्रैक्टिस आ रही है, सबकी प्रैक्टिस आ रही है। अब ये सीखना पड़ता है फिजियोथेरेपिस्ट को भी कराने के लिए। हमारे इंडिया में एसीएल रिहैब की फिजियोथेरेपिस्ट ही नहीं है। तो ये तीन बड़े कारण है कि हमारे यहाँ फेलियर ज्यादा है। अगर फेलियर कम करना है तो सबसे पहले हैमस्ट्रिंग को यूज मत करो। अब अगर हम दोबारा रिवीजन सर्जरी करते हैं तो मेरे को आपके दूसरे पैर से या एंकल से हैमस्ट्रिंग निकालने की जरूरत नहीं, मैं इसी पैर से क्वाड्रिसेप्स निकाल लूंगा। अब ये जो निकलेगी बहुत मोटी निकलेगी, फेल नहीं होगी। इसके बाद हम एलईटी करेंगे ताकि जो एएलएल टूटा हुआ है वो भी हो जाए। और रिहेबिलिटेशन भी सारी स्टेज का होगा, अर्ली, मिड और लेट। अब लेट स्टेज का रिहैब हमारे यहाँ इसलिए नहीं होता है बेटा क्योंकि सर्जन बताता नहीं, क्योंकि उसके पास टीम नहीं है। टीम वो कहाँ से लाएगा? ये फिजियोथेरेपिस्ट तो मिलते ही नहीं यहाँ पे। हमारे खुद के फिजियोथेरेपिस्ट सब अमेरिकन ट्रेंड है, नहीं जो नया फिजियोथेरेपिस्ट आता है उन्हें कोर्स कराते हैं मैं अमेरिका से, यहाँ तो होता ही नहीं। तो धीरे धीरे कंट्री ग्रो कर रहा है, डेवलप कर रहा है, एकदम से सब जगह अच्छी जगह ऐसी बातें हैं। दिल्ली एनसीआर में भी कम से कम 15 से 20 सेंटर ऐसे हैं जहाँ पे लेट रिहैब होता है। मैं अकेला नहीं हूँ, 15 से 20 सेंटर जहाँ लेट रिहैब बहुत अच्छा होता है। तो वहाँ पर अगर आप जाते हो तो होता है, नहीं तो नहीं, हम लोग ऑनलाइन करा देंगे। तो सर्जरी की नीड तो वापस है, पर इस तरह से करेंगे तो बेटर रहेगा।